चूँकि आज 4 टोल प्लाज़ा जो जम्मू संभाग में हैं, लखनपुर, ठंडी खुई, बन, नाशरी और नाशरी के बाद दूसरी तरफ चिनैनी वाला माफ़ कीजिएगा, नाशरी वाला टोल प्लाज़ा और इस तरफ से चिनैनी, ये जो 4 टोल प्लाज़ा हैं, इन चारों टोल प्लाज़ाज़ पर अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा क्योंकि रेट रिविज़न हुआ है और रेट रिविज़न होने के बाद अब आपको इन चारों टोल प्लाज़ाओं पर थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ एक डॉक्यूमेंट लगा है। ये डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का हाईवे सेक्शन का डॉक्यूमेंट है। 5 सितंबर 2017 का डॉक्यूमेंट है। ये 5 सितंबर 2017 को ये ऑफिस मेमोरेंडम निकला है। इस ऑफिस मेमोरेंडम को पढ़ने के बाद ये बात समझ में आती है कि अगर पीडीपी बीजेपी सरकार जिस समय जम्मू कश्मीर में थी, अगर वो चाहते और अगर वाकई वो सिंसियर होते और सीरियस होते और उन्हें ये लग रहा होता कि टोल प्लाज़ा जो है आम आदमी को ओवरबर्डन करेंगे, हमें टोल प्लाज़ाज़ को जम्मू संभाग में अभी इनवाइट नहीं करना चाहिए और अगर टोल प्लाज़ा जम्मू संभाग में बने भी तो एक एप्रोप्रिएट टाइम पर टोल प्लाज़ा जम्मू संभाग में बनाए जाएं। वो क्या कर सकते थे और उन्हें क्या नहीं किया। अगर इस डॉक्यूमेंट की तरफ देखें, लोकेशन ऑफ टोल प्लाज़ा और नेशनल हाईवे के ऊपर कहाँ किस जगह टोल प्लाज़ा बनेगा, इसको लेकर डायरेक्टर हाईवेज़ देवजानी चक्रवर्ती ने एक चिट्ठी निकाली। उन्होंने ये कहा कि टोल प्लाज़ा की लोकेशंस जो कंसल्टेंट्स रिकमेंड करते हैं, जिनको डीपीआर बनाने के लिए दिया जाता है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के समय साइट के ऊपर हंगामे होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ठंडी खुई का टोल प्लाज़ा 2014 तक फंक्शनल नहीं हो सका क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उस समय के नेता और बाद में मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे, चंद्र प्रकाश गंगा ने वहाँ पर हंगामा किया और अपने कार्यकाल में उस टोल प्लाज़ा को वहाँ पर बनने नहीं दिया। कार्यकाल का मतलब ये 2014 तक जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने टोल प्लाज़ा को बनने नहीं दिया और 2014 के बाद जब वो सरकार का हिस्सा हुए तो टोल प्लाज़ा वहाँ पर बन गया। अब सरकार के पास ताकत क्या है? इस ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक सरकार के पास ये है कि टोल प्लाज़ा की लोकेशन, ये गाइडलाइन है, टोल प्लाज़ा की लोकेशन जो डीपीआर कंसल्टेंट रिकमेंड करेगा वो नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2008 के तहत होनी चाहिए और अगर कोई डिविएशन करना पड़ता है टोल प्लाज़ा की लोकेशन को लेकर तो एक रीज़न जस्टिफिकेशन दिया जाना चाहिए डीपीआर कंसल्टेंट की तरफ से कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं और उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। और दूसरा और इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अथॉरिटी जो इन टोल प्लाज़ाज़ के केस में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंकरेंस लेना था कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से ठंडी खुई टोल प्लाज़ा के लिए, लखनपुर टोल प्लाज़ा के लिए, बन टोल प्लाज़ा के लिए और उसके अलावा नाशरी टोल प्लाज़ा के लिए। इन तमाम टोल प्लाज़ाओं के लिए स्टेट गवर्नमेंट से कंकरेंस लेना था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि जितने भी ये टोल प्लाज़ा बने हैं ये जम्मू कश्मीर सरकार की कंकरेंस के बाद बने हैं। बिना जम्मू कश्मीर की सरकार की कंकरेंस के इन टोल प्लाज़ाओं का बनना, फंक्शनल होना संभव नहीं था। इस चिट्ठी से साफ होता है। यहाँ तक कहा गया कि टोल प्लाज़ा की लोकेशन को लेकर आप बिडिंग करें, टेंडर इनवाइट करें। टेंडर इनवाइट करने से पहले, अपॉइंटेड डेट डिक्लेयर करने से पहले रोड प्रोजेक्ट के केस में जहाँ पर नेशनल हाईवे का कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है किसी स्टेट कैपिटल के या अर्बन एरिया के, रिंग रोड या बाईपास के, तो आपको उस राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। अगर आपको राज्य सरकार अनुमति देती है तो उस राज्य सरकार के अनुमति देने के बाद ही आप वहाँ पे टोल प्लाज़ा लगा सकते हैं। और अगली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटन कंसेंट इन दिस बिहाफ टू द प्रोजेक्ट अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट को यानी राज्य सरकार को लिखित रूप में इजाज़त देनी है कि ठीक है, हम आपको लिखित रूप में रिटन कंसेंट देते हैं कि आप यहाँ पर टोल प्लाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है उसे एक अंडरटेकिंग देनी है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अथॉरिटी को कि वो टोल फी कलेक्शन में
मदद करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, कंपेंसेट करेंगे अगर कोई नुकसान होता है, अगर कोई टोल रेवेन्यू जो है छोड़ना पड़ता है डिसरप्शन की वजह से, उसको भी कंपेंसेट राज्य सरकार करेगी। साफ तौर पे ये चिट्ठी ये बताती है कि राज्य सरकार की कंकरेंस के बगैर टोल प्लाजा किसी भी जगह फंक्शनल नहीं हो सकता। कंकरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन टोल प्लाजाज के केस में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नेता आज, या पीडीपी जो उस समय सत्ता में थी, आज उसके नेता अपनी पार्टी और अलग अलग पार्टियों में चले गए हैं, केवल पूर्व मुख्यमंत्री और उनके कुछ साथी उस पार्टी में बचे हैं। हो सकता है वो आज ये कहें कि इन टोल प्लाजाओं की लोकेशन के लिए कंकरेंस 2014 से पहले कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने दी थी, हम अपने कार्यकाल में क्या करते। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप अपने कार्यकाल में ये कर सकते थे कि आप रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री को, यानी नितिन गडकरी को एक चिट्ठी लिख सकते थे, जिस चिट्ठी में आप ये कहते कि हमसे पहले जो सरकार थी उस सरकार ने यहाँ पर टोल प्लाजा के लिए इजाज़त आपको दी, लेकिन इस टोल प्लाजा की लोकेशन को ध्यान में रखते हुए, नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2008 को ध्यान में रखते हुए, जम्मू कश्मीर के हालात को ध्यान में रखते हुए हमारी आपसे गुजारिश ये है, फलां टोल प्लाजा जो है वो आप यहाँ से हटा दें, इस टोल प्लाजा की हमको फ़िलहाल यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लगभग 1.5 सवा साल के करीब सरकार रही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की। उस पूरे कार्यकाल में ऐसी कोई चिट्ठी सरकार ने लिखी हो, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और उसके बाद इस समय अब लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर सकते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ को, अगर वो सीरियस हैं टोल प्लाजाज को लेकर, और अगर उनको वाकई ये लगता है कि ठंडी खुई का जो टोल प्लाजा है उस टोल प्लाजा को ठंडी खुई में नहीं होना चाहिए बल्कि उसको भी लखनपुर में होना चाहिए, या टोल प्लाजा पर जो फ़ी कलेक्ट किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो ये कर सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ को एक इसी तरीके से एक चिट्ठी लिख सकते हैं, जिस चिट्ठी में वो इन तमाम चीज़ों का रेफरेंस देकर ये कह सकते हैं कि हमें ये लग रहा है कि जो टोल प्लाजा आपने फलानी जगह पर लगाया हुआ है उन टोल प्लाजाज को वहाँ से शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ठंडी खुई का टोल प्लाजा जो है नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2008 की एक्सेप्शन है। यानी कुछ केसेस में आपको पता है टोल प्लाजा के लिए एक फिक्स्ड किलोमीटर हैं, उन किलोमीटरों के अंदर एक टोल प्लाजा होगा, लेकिन ठंडी खुई टोल प्लाजा उस किलोमीटर के रूल को वायलेट करता है, तो उस एक्सेप्शन की भी इजाज़त जो है बाज़ाब्ता इन रूल्स में दी गई है। लेकिन अगर सरकार चाहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर एक चिट्ठी लिखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ को, वो उसका संज्ञान लेकर उसके बाद जाकर टोल प्लाजा को या तो प्रॉपर पूरे तरीके से हटाया जा सकता है या उस टोल प्लाजा को वहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है। दूसरा, रियासी के लोग बार बार ये कहते हैं कि जब वो इस रास्ते का इस्तेमाल उधमपुर तक कर ही नहीं रहे हैं तो वो टोल पर इतनी फ़ीस क्यों पे करें, 140 रुपया क्यों पे करें, और अब अगर टू वे मूवमेंट करना है आपने तो 215 रुपया क्यों पे करें। उनकी बात अपनी जगह जेन्युइन और जस्टिफाइड है, क्योंकि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बनाया हुआ पूरा रोड इस्तेमाल नहीं करते, उस रोड का कुछ एक भाग इस्तेमाल करते हैं। तो रियासी के लोग भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक चिट्ठी लिखवा सकते हैं जिसमें वो ये कह सकते हैं कि जी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ को कि हमारी आपसे गुजारिश है कि आपने ये जो टोल प्लाज़ा लगाया हुआ है, इस टोल प्लाज़ा का इस्तेमाल, इस रोड का इस्तेमाल बहुत छोटा सा स्ट्रेच है जिसका इस्तेमाल रियासी के लोग करते हैं। इस छोटे से स्ट्रेच के लिए उनको 140 रुपये टोल लिया जा रहा है, इन्हें एग्जेम्प्ट किया जाए। अगर वो एग्जेम्पशन मिलती है तो नतीजा ये निकलेगा कि रियासी के नंबर की जितनी भी गाड़ियां होंगी उन तमाम गाड़ियों को एग्जेम्पशन मिल सकती है। अब सवाल ये है, करना हो तो रास्ते बहुत हैं, ना करना हो तो कहानियां बहुत हैं। अभी तक देखने में यही आया है कि चाहे बीजेपी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, तमाम दल जब सत्ता में होते हैं तो टोल प्लाजा को जस्टिफाई करने के लिए कोई न कोई कहानी निकाल लाते हैं, और जब सत्ता से बाहर आते हैं, विपक्ष में होते हैं, तो उसी टोल प्लाजा को सुबह से लेकर शाम तक कोसना शुरू करते हैं। रियलिटी ये है, टोल प्लाजा जहाँ पर भी बनते हैं सड़क को अच्छा बनाने के लिए मैं और आप पैसा पे करते हैं, और मैं और आप अच्छी सड़क के लिए पैसा पे करते हैं। मेंटेनेंस भी जो है वो टोल प्लाजा पर जो फ़ी कलेक्ट की जाती है उसी से ये सड़कें भी मेंटेन की जाती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जस्टिफाइड हैं वो ठंडी खुई का
और बन का टोल प्लाज़ा रियासी के लोगों के लिए और ठंडी खुई का टोल प्लाज़ा सांबा कठुआ के लोगों के लिए। इस पर सीरियसनेस के साथ अगर तमाम वो दल जो सत्ता में हैं और वो दल जो विपक्ष में हैं, अगर सीरियसनेस के साथ इस पर सोच विचार करें तो एक वे आउट निकल सकता है। और मैंने इस चिट्ठी का जिसका हवाला दिया है, ये चिट्ठी 5 सितंबर 2017 को लिखी गई। उसके बाद एक काफ़ी लंबे समय तक बीजेपी पीडीपी की सरकार यहाँ पर रही और इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ के सर्वे सर्वा हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास भी इस मेमोरेंडम की कॉपी ज़रूर होगी। रास्ता निकालना हो तो रास्ता निकलता है, लेकिन अगर आपका कंसर्न आम आदमी की दिक्कतें और परेशानियां हों, अगर आपका कंसर्न आम आदमी की दिक्कतें और परेशानियां नहीं हैं, तो फिर आपके पास हेले बहाने बहुत सारे हैं।